भारत ने जो काम पाकिस्तान और कनाडा के अंदर किया अब अमेरिका के अंदर भी करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो फंस चुका है और सभी को अमेरिका के फैसले का इंतजार है। ये पूरी खबर क्या है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 फरवरी 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमेरिकी अदालत में एक भारतीय शहरी है निकल गुप्ता। इसने ये एतराफ़ किया है कि वो अमेरिका के अंदर मौजूद एक सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करवाने की साजिश के अंदर वो मुलविस था। ये उसने एतराफ़ कर लिया है। अब इस केस की जो तमाम तफसीलात हैं वो बड़े आसान और सादा अल्फाज में मैंने आपको समझानी है कि कब कब क्या हुआ और अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा है। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। तो देखिए, एक भारतीय सरकारी एहलकार जिसका नाम अमेरिकी अदालती दस्तावेजात में विकास यादव बताया गया है, इसने निकल गुप्ता से रब्ता किया और मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक ऑफिसर है विकास यादव, जिसने निकल गुप्ता से रब्ता किया। किस काम के लिए? इसे बताया गया कि अमेरिका में मौजूद एक शख्स है, उसको हटाना है। निकल गुप्ता ने एक ऐसे शख्स से रब्ता किया जिसे वो हिटमैन समझ रहा था। अब असल जो कार्रवाई है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। कत्ल के लिए तकरीबन $1 लाख का मुआहदा तय पाता है। इसमें से $15,000 जो है वो एडवांस के तौर पर उसी हिटमैन को दिए जाते हैं। प्लान ये था कि अमेरिकी सरजमीन पर ही टारगेट को ख़त्म करना है, लेकिन यहां पर एक अहम मोड़ आ जाता है। और वो क्या था? वो ये है कि जिसे निकल गुप्ता हिटमैन समझ रहा था वो दरअसल अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारे का अंडर कवर एजेंट निकला। यानी पूरी साजिश अमेरिकी इदारों की निगरानी में आ गई। जून 2023 में निकल गुप्ता को चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसे अमेरिका में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब इतराफ़ जुर्म तो उसने कर लिया है, अब आगे क्या होगा? आगे की तफसीलात ये हैं कि अदालत में तमाम इल्ज़ामात तस्लीम कर लेने के बाद ट्रायल अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। सज़ा सुनाने की तारीख 29 मई 2026 मुकर्रर कर दी गई। मुमकिन सज़ा क्या हो सकती है? मुमकिन सज़ा 20 से 40 साल तक निकल गुप्ता को हो सकती है। और ये केस इसलिए भी अहम है कि पहली बार अमेरिकी अदालत में ये बात रस्मी तौर पर सामने आई है कि एक गैर मुल्की सरकारी एहलकार पर अमेरिकी शहरी को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम है। अब ये जो बात की जा रही है इस केस के अंदर कि एक गैर मुल्की सरकारी एहलकार, ये वही है विकास यादव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ऑफिसर है और उसने बाकायदा तौर के ऊपर एक भारतीय शहरी को हिदायत दी कि तुमने ऐसे ऐसे करना है और एक शख्स को जो है वो हटाना है। तो अमेरिका के रिकॉर्ड के अंदर, अमेरिकी अदालती रिकॉर्ड के अंदर ये पहली बार हुआ है कि एक गैर मुल्की सरकारी ऑफिसर तमाम तर चीज़ों की मनसूबाबंदी कर रहा था। भारत अब आगे एक और चीज़ जो भारत इसे बड़े फ़ख्रिया अंदाज के अंदर पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है कि दुनिया के जितने भी बड़े इदारे हैं उसमें अहम जगहों के ऊपर भारतीय शहरी ही मौजूद हैं। तो यहाँ भी ज़ाहिर है अमेरिका की FBI के अंदर भी जो इसके हेड हैं वो एक इंडियन निजात अमरीकी ही हैं और इनका जो नाम है वो काश पटेल है। और हैरत की बात यह है कि जब से इन्होंने अपने ओहदे का ये मनसब संभाला है उसके बाद इस केस के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ स्पीडी काम किया है और इसके अंदर अमेरिका ने पैगाम दिया है कि इदारा जो भी हो और उसमें बैठा हुआ शख्स सरबराह जो भी हो, लेकिन वो मुखलिस होगा सिर्फ अपने मुल्क के साथ, किसी और चीज़ को वो प्रायोरिटी नहीं देगा। तो हमने देखा है कि किस तेज़ी के साथ काश पटेल ने इन तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल किया है। अब भारत का क्या मौक़िफ़ है? भारत इस सारे मामले के ऊपर इनकार करता हुआ नज़र आ रहा है, हस्बे मामूल इनकार कर रहा है और भारत ने कहा है कि हमारी रियासती पॉलिसी नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा था तो ये उसका इनफरादी अमल है। हालांकि निकल गुप्ता ये कह चुका है और उसने ये तस्लीम किया है कि भारत के सरकारी ऑफिसर ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भारत ने फ़कत अमेरिका ही के अंदर ऐसा मामला किया है। जून 2023 के अंदर जो कनाडा के शहर के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को एक गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था, उसके अंदर भी क्या कुछ हुआ था? उसके अंदर वो यही हुआ था ना कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस को ऐसे शवाहिद मिले हैं जो भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के मुमकिन मुलविस होने की तरफ इशारा करते हैं। और ये बयान बहुत बड़ा बयान था क्योंकि किसी मगरबी मुल्क के सरबराह ने पहली बार खुलकर भारत की रियासती सतह पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। और इस बयान के बाद यानी जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि भारत इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मुलविस है और हमें ऐसे सबूत और शवाहिद मिले हैं, उसके बाद कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे नहीं बने। उसके बाद द वाशिंगटन पोस्ट, बल्कि उससे पहले एक रिपोर्ट भी शाया होती है, भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया
वो भी मिनवान में आपके साथ शेयर करता हूँ। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट के अंदर ये अपना दावा किया कि पाकिस्तान में कई टारगेट किलिंग के वाक़यात के पीछे भारतीय नेटवर्क होने के इल्ज़ामात मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बाज़ कार्रवाइयाँ मकामी नेटवर्क्स के ज़रिए हुई हैं, माली लेन देन और तीसरे ममालिक के इस्तेमाल का जिक्र किया गया। तीसरे ममालिक में इसके अंदर जो BBC उर्दू ने भी मुकम्मल तफसील के साथ रिपोर्ट शाया की थी, उसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम आया था कि भारत की खुफिया एजेंसी की तरफ से ऐसा एक मैकेनिज़्म मुमकिन तौर पर बनाया गया है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो गरीब या मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें नौकरी का या ज़्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें किसी तरह दुबई से पाकिस्तान में एंटर करवाते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद की तकमील करवाते हैं। ये BBC उर्दू ने भी इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ लिखा था। अब उसके बाद भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है और ना ही ऐसी कोई भारत की रियासती पॉलिसी है। भारत जो है वो तो बैन अल-अक़वामी क़वानीन को मानता है, तो लिहाजा हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते। आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब का भी बयान, और उन्होंने कहा था कि हमें जब जब लगा कि भारत के जो दुश्मन है वो दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो हम उन तक पहुँचेंगे और हम उन्हें हिट करेंगे, हम उन्हें मंजर से हटाएँगे। तो ख़ुद जो स्टेटमेंट है ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। अब चाहे भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ये कहें कि भारत जो है वो आलमी क़वानीन की पासदारी करता है और भारत के ऐसे मामलात के ऊपर लेना देना नहीं है। कुलभूषण यादव भी आपको याद होगा कि उसे भी जब गिरफ्तार किया गया तो फिर भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया और फिर अपने ही अहम बंदों को लवारिस भी छोड़ दिया जाता है। ये भी एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड है। निकल गुप्ता से लेकर जो कुलभूषण यादव तक हम सारा मामला भी देखते हैं। एक तरफ अपने शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेते हैं और दूसरी साइड के ऊपर आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जाकर उसके हक़ के लिए केस भी लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो अजीब किस्म का आपको तज़ाद भी नज़र आता है। लेकिन ये मामला इंतहाई संजीदा है कि किस तरह से भारत जो है वो मुमकिन तौर पर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, सरहदों को अबूर करते हुए और अपने नज़रिए से मुखालिफ समझे जाने वाले शख्स को किस तरह से मंजर से हटाने के लिए टास्क देता है और किस अंदाज में देता है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। और इसके ऊपर ये पहले भी केसेस ऐसे तवातुर के साथ हुए, पाकिस्तान इसके ऊपर मुतादिद बार बोल चुका, लेकिन चूँकि बड़े ममालिक के भारत के साथ ताल्लुकात थे, मफादात थे, तो इसलिए ऐसे मामलात को भारत के ऊपर हाईलाइट नहीं किया जाता था। लिहाजा अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो लिहाजा भारत और अमेरिका की उस अंदाज में नहीं बनती है। और इसकी एक और वजह यह भी है कि ये आग कनाडा तक भी आ गई और फिर उसके बाद करते करते अब ख़ुद अमेरिका के अंदर भी आ गई है। और ये वो वजह है, बताया जा रहा है कि इस फैसले को इंतहाई अहमियत का हामिल इस फैसले को समझा जाएगा, क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो है जिन्हें कत्ल करवाने की साजिश के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो रची गई थी, उन्होंने कहा कि निकल गुप्ता जो है ये तो महज एक आलाकार है, रिमोट है। असल जो चीज़ है वो उन्होंने कहा कि मोदी को पकड़ना चाहिए, अजीत डोवल को पकड़ना चाहिए और इसी तरह अमित शाह को भी गिरफ्तार करना चाहिए, इन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए। भारत तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें इस केस से जुड़ी जो तफसील के साथ मैंने आपके साथ शेयर की हैं और भारत किस तरह से सरहद पार क्या क्या कुछ करता हुआ नज़र आता है, ये तमाम तर वो चीज़ें जो आपके साथ शेयर की। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।